खान जी, मैं एक पुराने राजनीतिक परिवार से हूँ। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां पूरी तरह से तेज हो चुकी हैं। ऐसे में हर विधानसभा क्षेत्र में नेता अपने अपने आमजन या वोटरों से मिलने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, तमाम पार्टी के बड़े लीडर प्रत्याशी टटोलने में लगे हुए हैं। ऐसे में आज पहुंचे हम राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ में हैं राहुल मीणा, जो पिछले 25-30 सालों से कांग्रेस पार्टी में लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने पिछले 25 से 30 साल तक लगातार पार्टी के साथ काम किया है और पार्टी के लिए मजबूती के साथ जो भी काम मिला वो करके दिखाया। हमारे साथ में है राहुल मीणा, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। राहुल जी, एक पहला सवाल मैं आपसे यही है कि राजनीति में आपका मन कैसे बना आने का? किस तरह, जब पढ़ाई भी कर रहे थे, सर्विस की तरफ आपका मन नहीं रहा? दरअसल मलखान जी, मैं एक पुराने राजनीतिक परिवार से हूँ। मेरे दादाजी श्री हरिकिशन जी मीणा नाजिम साहब इसी विधानसभा से लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे हैं। ये सही है कि मेरा परिवार पूरा मैक्सिमम सिविल सर्विसेज में है। मेरे अंकल हैं, मेरे दादाजी भी सिविल सर्विसेज में नाजिम के पद पे उस जमाने में रहा हुआ था, तो मेरा पूरा परिवार था। लेकिन मैं उस राजनीतिक पहचान की वजह से कि पुराने राजनीतिक घर है, इस पहचान को कैसे आगे बढ़ाई जाए, तो मैं जब छात्र राजनीति में कॉलेज में जब 95 में आया था, तो मुझे उसी समय से लग गया था कि कहीं ना कहीं इस नाम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। और 1995 से मैं छात्र राजनीति मैंने चालू की। छात्र राजनीति में आए थे तो कुछ ऐसे उठक पटक भी आपने शायद शुरुआत से ही चालू कर दी? मैं दरअसल शुरू से मेरा एक मन था बहुत ज्यादा, तो मैं 1995 में NSUI का अध्यक्ष बन गया था। मैंने NSUI के लिए खूब काम किया। 1999 में मैं राजगढ़ PG कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष चुना गया। भारी बहुमत से सभी युवाओं ने मेरा साथ दिया। उसके बाद लगातार 2010 में मैं असेंबली यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़के बहुत ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीता था। 2013 में राजस्थान प्रदेश यूथ कांग्रेस का मैं फिर चुनाव लड़ा और चुनाव लड़के मैं राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस में सचिव पद पे रहा। सचिव पद पे रहने के बाद मैं 5 साल दौसा जिला युवा कांग्रेस का भी इंचार्ज रहा हूँ। वहाँ खूब काम करने को मौका मिला। 2017-18 में मुझे माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, जो हमारे नेता हैं, मेरे आदर्श भी हैं, उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी में मुझे महासचिव के पद पे उन्होंने नियुक्ति दिलवाई और मैं अलवर शहर विधानसभा का भी प्रभारी रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव हूँ और उसमें भी अभी सिरोही का मेरे को जिम्मेदारी दी थी रेवदर विधानसभा में, तो मैंने वहाँ भी काम किया और फिलहाल मुझे वहाँ से अभी रिलीव करके बांदीकुई विधानसभा का इंचार्ज बनाया। राहुल जी, अब चुनाव आ गए, आप लगातार राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में सक्रिय भी हैं। 2018 में भी टिकट मांग रहे थे। अब की क्या रणनीति है? अब चुनाव आने वाले हैं, प्रत्याशी की घोषणा होने वाली है, अब की बार क्या है मन में? देखिए, मैंने बहुत मजबूती से दावेदारी की है और मैंने पक्ष भी रखा है कि सबसे पुराने घराने होने के साथ साथ मैंने मेरे जीवन का एक लंबा समय पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए, और पार्टी ने जहां भी मुझे भेजा, मैं अभी लेटेस्ट पिछला उत्तराखंड विधानसभा में मुझे खटीमा विधानसभा का प्रभारी बनाया गया था, जहां से पुष्कर सिंह जी धामी साहब थे। वहां हमने कड़ी मेहनत करके पूरे साथियों के साथ वहां जाके चुनाव कैंपेन हमने किया और धामी साहब को हम चुनाव हरा के आए। इससे पहले मैं पंजाब विधानसभा में चुनाव में भी गया हूँ, दिल्ली विधानसभा में भी, जहां भी मुझे पार्टी जहां भेजती है, मेरा भी मन है कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय पार्टी को कैसे दूं। अब यहाँ पर क्या रणनीति रहेगी? पार्टी आपको टिकट देती है, आपने 18 में भी टिकट की मांग करी थी और अब 23 में भी आप टिकट मांग रहे हैं। अब पार्टी क्या, जो टिकट अगर आपको देती है तो क्या मुद्दे रहेंगे क्षेत्र के? क्या विकास की सोच रहेगी? किस तरह से युवाओं के साथ सोच? देखिए, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा, क्योंकि ये पुराना एक मेरे दादाजी के टाइम से ही कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है, तो यहाँ हमेशा भी यहाँ तकरीबन 30 से 32 लोगों ने यहाँ आवेदन भी किया है। सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमने सबने अपना अपना पक्ष रख दिया है। निर्णय पार्टी को लेना है, टिकट एक ही होता है जी, जिसको भी पार्टी टिकट देगी। मैं कहता हूँ हमारे यहाँ के बड़े नेता हैं भंवर जितेंद्र सिंह जी, जो फैसला लेंगे तो वो सबको मान्य होगा। हम सब एक परिवार की तरह हैं, कोई ऐसा आपसी कोई है नहीं। तो क्या मुद्दे रहेंगे अगर आपको पार्टी ने टिकट दे दिया
तो क्या मुद्दे रहेंगे क्षेत्र के लिए, युवाओं के लिए क्या रहेंगे, यहाँ के क्षेत्र की महिलाओं के? सबसे पहले तो ये अगर पार्टी मुझे मौका देती है, जनता का मुझे आशीर्वाद मिलता है, तो ये जो सबसे पहले पानी की समस्या है, तो ईआरसीपी वाले मुद्दे को अभी भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14,000 करोड़ रुपए रिलीज करे, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी, और कुछ इस विधानसभा में ईआरसीपी डीपीआर में हमारे जो प्रमुख बांध हैं वो नहीं जुड़ पाए थे, तो मेरा सबसे पहला रहेगा कि मैं उन बांधों को मुख्यमंत्री जी साहब के सामने, क्योंकि ये हमारा पूरा डार्क जोन है, पानी की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ युवाओं का, पूरे अलवर जिले में काफी बड़े इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन किन्हीं कारणों से राजगढ़ में कोई बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं आया, तो मेरा प्रमुखता से रहेगा कि एक हमको भी एक इकोनॉमिक आर्थिक एक बड़ा जोन जो मिल जाए, जिससे हमारे यहाँ के युवाओं को सबको रोजगार मिले। और महिलाओं के लिए क्या रहेगा? अस्पतालों की स्थिति आज भी मैं